अमिताभ बच्चन बंगला 120 करोड़। अरे हम तो गरीब हैं, हम जैसे लोग तो गरीब पैदा होते हैं, गरीब मर जाते। शाहरुख खान बंगला 200 करोड़। बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। सैफ अली खान पतौदी पैलेस जिसकी कीमत है 800 करोड़। Hey, wow, man! दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि इन सेलिब्रिटीज के घर इतने महंगे क्यों होते हैं? इसके पीछे 3 कारण हैं। सबसे पहला, सेलिब्रिटीज की फेस वैल्यू, दूसरा घर का एरिया और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट उसकी हिस्ट्री। जैसे अक्षय कुमार के घर में पहले महात्मा गांधी जी ने वक्त बिताया था, शाहरुख खान के मन्नत बंगले को सलमान खान ने रिजेक्ट किया था। और दोस्तों, एक बंगला तो ऐसा भी है जिसने बॉलीवुड इंडस्ट्री के 3 बड़े एक्टर्स को बर्बाद कर दिया और तब से उसे श्रापित बंगला कहा जाता है। वैसे दोस्तों, उस घर में आज कौन रहता है ये तो जानेंगे आज के वीडियो के अंदर, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, क्या कभी आपने अपनी जिंदगी में किसी भी स्टार के बंगले के बाहर खड़े रह के फोटो खिंचाई है? और अगर नहीं खिंचाई तो क्यों नहीं खिंचाई? सबसे पहला, सैफ अली खान। देखिए, आमतौर पर पूर्वजों ने जो जायदाद छोड़ी होती है वो अगली पीढ़ी के लिए वरदान साबित होती है, लेकिन सैफ अली खान के मामले में ठीक उल्टा हुआ, क्योंकि उनकी पुश्तैनी जायदाद की वजह से उनको 800 करोड़ का झटका लगा। जी हाँ, अब ये कैसे हुआ ये समझने से पहले चलते हैं पतौदी खानदान की कहानी की ओर। देखिए, पतौदी खानदान लगभग 16वीं सदी से हिंदुस्तान में बसा हुआ है। सैफ अली खान के दादा इख्तियार अली खान अपने दौर के नवाब थे। साल 1935 में उन्होंने अपनी बेगम के लिए एक शानदार महल बनाया जिसे आज हम पतौदी पैलेस के नाम से जानते हैं। लेकिन दोस्तों, भारत को आजादी मिलने के बाद में उनकी जायदाद सरकार के कब्जे में चली गई। समय के साथ गवर्नमेंट ने इस प्रॉपर्टी को एक होटल को लीज पे दे दिया। अपने रॉयल पैलेस को इस हालत में देखकर सैफ अली खान को बहुत बुरा लगा। उन्होंने अपने पुरखों की निशानी को वापस लाने का फैसला किया। उसके बाद में पूरे जुनून के साथ उन्होंने मेहनत करनी शुरू की, कई सारे बिजनेस शुरू किए और उसके बाद में अपनी कमाई और पुरखों का जो बचा हुआ पैसा था उन सबको इकट्ठा करके फाइनली अपना घर वापस लेने में कामयाब रहे। अब इस पैलेस में सैफ अली खान खुद रहते हैं, साथ ही साथ में उन्होंने अपना स्टूडियो भी बनाया हुआ है। इस महल में अब तक कई फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है, जैसे कि अभी हाल फिलहाल में आई थी फिल्म एनिमल, वीर जारा, मेरे ब्रदर की दुल्हन और भी कई सारे फिल्में। दूसरा, अक्षय कुमार। देखिए दोस्तों, बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार हमेशा अपनी फिल्मों में देशभक्ति दिखाने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन देशभक्ति का जो जुनून है सिर्फ उनकी फिल्मों तक सीमित नहीं है, बल्कि उनकी निजी जिंदगी में भी ये जुड़ा हुआ है। बात है साल 1900 की। आज जिस घर में अक्षय कुमार रहते हैं वो एक समय पर सुमति मुरारजी का था, जो एक फ्रीडम फाइटर थी। मुंबई में होने वाले मोर्चों की प्लानिंग उन्हीं के घर पे हुआ करती थी। और दोस्तों, इन प्लानिंग्स के लिए अक्सर गांधी जी सुमिति जी के घर पे आते थे। तो जिस जगह पे कभी गांधी जी ने कदम रखे थे, आज उसी जगह पे बंगला अक्षय कुमार ने बनाया हुआ है। वैसे दोस्तों, ये सिर्फ बंगला नहीं है, बल्कि अक्षय कुमार के लिए यादों का खजाना है, जिसकी शुरुआत 30 साल पहले हुई थी, जब अक्षय कुमार अपने स्ट्रगलिंग फेज में थे। देखिए, उनको बॉलीवुड में एंट्री करनी थी और एंट्री करने के लिए उन्हें अच्छे फोटोज की जरूरत थी। तो अच्छे बैकग्राउंड के लिए उन्होंने जू बीच को फाइनल किया और उसके बाद हम फोटो खिंचाने वहां पे पहुंच भी गए। 2-3 फोटो निकाले ही थे कि एक सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें वहां से भगा दिया। फोटो खिंचवाई, वो थी जू बीच पे, एक दीवार थी उधर, चौकीदार ने अलाउ नहीं किया क्योंकि वो किसी का प्राइवेट बंगला था। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, कुछ सालों बाद अक्षय कुमार ने उसी जगह पे अपना बंगला बना लिया। तो उसी दीवार, उसी बंगले पे जहां मुझे अलाउ नहीं किया था शूटिंग करने के लिए, उसी बंगलों पे मैं रह रहा हूँ। और दोस्तों, आज की बात करें तो उनकी एक झलक पाने के लिए लोग घंटों उनके बंगले के बाहर खड़े रहते हैं। सो दोस्तों, एक और फ्रीडम फाइट की निशानियां और दूसरी ओर स्ट्रगल की यादें, दोनों ही अक्षय कुमार को इस बंगले के साथ मिली थी। तीसरा, राजेश खन्ना। लगातार 17 हिट फिल्म देने वाला सुपरस्टार क्या कभी एक घर के कारण बर्बाद हो सकता है? अब आप सोचेंगे, घर लेने के बाद तो इंसान स्टेबल हो जाता है, बर्बाद कैसे हो सकता है? लेकिन ऐसा हुआ था सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ। 1970 का वो दौर था जब राजेश खन्ना अपनी हर फिल्म से छा रहे थे। जो भी फिल्म आती थी सारी की सारी हिट होती थी। तब उन्होंने बांद्रा में एक शानदार बंगला खरीदा जिसका नाम था आशीर्वाद। नए घर में अपनी फैमिली के साथ राजेश खन्ना ने नई शुरुआत की, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जिस दिन उन्होंने आशीर्वाद में कदम रखा, उसी दिन से उनके करियर का डाउनफॉल शुरू हो गया, क्योंकि उनकी फिल्में लगातार फ्लॉप होने लग गई। उनकी जो पत्नी थी डिंपल कपाड़िया, वो उनसे दूर रहने लग गई, यहाँ तक कि उनको खुद बीमारियों ने चपेट में ले लिया। सुपरस्टार अभिनेता राजेश खन्ना की हालत चिंताजनक बनी हुई है। और दोस्तों, उसके बाद में इस बंगले को श्रापित घोषित कर दिया गया, क्योंकि राजेश खन्ना पहले स्टार नहीं थे जिनके साथ ये सब हुआ था। उनसे पहले भी इस बंगले में 2 एक्टर्स रह चुके थे। दोस्तों, असल में ये बंगला एक पारसी का था, लेकिन बाद में बॉलीवुड के सितारे वहां पे रहने लग गए। सबसे पहले 1960s के मशहूर एक्टर भारत भूषण और दूसरे राजेंद्र कुमार, दोनों ही अपने करियर के पीक पे थे जब उन्होंने ये बंगला खरीदा था। लेकिन इस बंगले में आने के बाद में उनकी करियर की गाड़ी रुक सी गई। इन 3 इंसिडेंट्स के बाद में लोग इस बंगले को श्रापित बंगला कहने लगे और आखिरकार 2016 में उस बंगले को गिरा दिया गया। और ऐसा ही कुछ हुआ था सुशांत सिंह राजपूत के अपार्टमेंट के साथ भी। देखिए,
आउटसाइडर होने के बावजूद भी सुशांत सिंह ने बॉलीवुड में अपना नाम कमाया और ये दिखा दिया कि टैलेंट होने पर आप किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल बन सकते हैं। सुशांत बॉलीवुड में एस्टैब्लिश हो ही रहे थे, लेकिन बॉलीवुड में आई एक खबर ने कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत अब हमारे बीच नहीं हैं। अब ये कैसे हुआ, इस बात को लेकर चर्चा होने लग गई। देखिए, ऐसे घर में रहना कोई भी पसंद नहीं करता और इसीलिए पिछले 4 सालों से ये अपार्टमेंट खाली पड़ा था, लेकिन अब एक्ट्रेस अदा अपार्टमेंट में रहने आई है। पर मिस्टर लालवानी का घर है भाई, सुशांत भी रेंट पे ही रह रहा है। मीडिया से पूछने के बाद में अदा ने कहा कि इस अपार्टमेंट में उन्हें काफी पॉजिटिविटी फील होती है। तो मैं कोई घर चुनूंगी जहाँ पे मुझे लगे कि ये सही है मेरे लिए एंड ये वाइब्स बहुत अच्छी है। इस घर में आने के बाद में उनका जो करियर था काफी हद तक स्टेबल भी हो गया है। चौथा, राज कपूर। दोस्तों, पाकिस्तान में बसी ये हवेली भले ही आज खंडर लग रही हो, लेकिन कुछ ही दिनों में यहाँ एक म्यूजियम बनने वाला है, वो भी बॉलीवुड एक्टर ऋषि कपूर के कहने पर। अब आप सोच रहे होंगे पाकिस्तान का म्यूजियम और ऋषि कपूर का क्या कनेक्शन है। दोस्तों, ये हवेली है मशहूर एक्टर डायरेक्टर राज कपूर की। दोस्तों, भले ही आज के टाइम में ये पाकिस्तान के पेशावर में है, लेकिन पार्टीशन से पहले ये इंडिया का हिस्सा हुआ करती थी। देखिए दोस्तों, इस हवेली को 1918 में राज कपूर के दादा ने बनाया था। उनका जो बचपन था, मतलब राज कपूर का जो बचपन था, यहीं पे बीता था। लेकिन 1947 में हुए पार्टीशन की वजह से उन्हें अपना मुल्क छोड़कर मुंबई आना पड़ा और यहीं से शुरुआत हुई कपूर्स के बॉलीवुड में आने की। मुंबई में आने के बाद में राज कपूर ने एक्टिंग और डायरेक्शन में अपना करियर बनाना चाहा। बस उसके बाद में एक एक करके उन्हें फिल्म मिलती गई और वो फिल्म इंडस्ट्री में एस्टैब्लिश हो गए। और दोस्तों, आज के टाइम में राज कपूर ये नाम बॉलीवुड के लिए क्या है ये हम सभी जानते हैं। और उसके बाद में शम्मी कपूर से लेकर रणबीर कपूर तक कई सारे एक्टर्स कपूर खानदान से निकले हैं। आज भले ही मुंबई में इनकी करोड़ों की प्रॉपर्टी है, लेकिन दोस्तों वो सारी प्रॉपर्टी इस हवेली की जगह नहीं ले सकती और इसीलिए अपनी डेथ से पहले ऋषि कपूर ने पाकिस्तान गवर्नमेंट से इस हवेली को म्यूजियम में तब्दील करने की रिक्वेस्ट की थी। वैसे दोस्तों, सिर्फ राज कपूर ही नहीं बल्कि पुराने कई सारे एक्टर्स आज के पाकिस्तान में रहते थे और उनमें से एक है दिलीप कुमार। दोस्तों, दिलीप कुमार जहां पे पले बड़े थे उस जगह पे भी पाकिस्तान की सरकार ने एक म्यूजियम बनाया है। पांचवा, शाहरुख खान। शाहरुख का बर्थडे और फैंस की भीड़, ये नजारा हमें देखने को नहीं मिलता अगर सलमान खान इस बंगले को खरीद लेते। हाँ दोस्तों, असल में ये बंगला एक पारसी ने बनाया था और तब इस बंगले का नाम था वियाना विला। उस पारसी की डेथ के बाद में इस बंगले को बेचने के बारे में सोचा जाने लगा। अब बंगला काफी बड़ा और महंगा था, इसलिए बंगला खरीदने का ऑफर बड़े बड़े सितारों को भेजा गया, लेकिन सभी ने अलग अलग वजह से ये ऑफर रिजेक्ट कर दिया और आखिरकार जो कंपनी इस बंगले को बेच रही थी वो ऑफर लेकर सलमान खान के पास पहुंची। उन्हें ये बंगला बहुत पसंद आया, लेकिन उनके पिता सलीम खान ने उन्हें ये बंगला खरीदने से रोक दिया। फिर 2001 में शाहरुख खान ने इस बंगले को खरीद लिया और इसे नाम दिया मन्नत। इनफैक्ट मन्नत को खरीदने से पहले शाहरुख खान उस बंगले में शूटिंग भी कर चुके थे। ईयर 1997 में उनकी फिल्म यश बॉस आई थी और उसकी शूटिंग चल रही थी। चांद तारे गाने के दौरान मन्नत के सामने से वो गुजरे थे। अब दोस्तों, एसआरके का स्ट्रगल तो सबको पता है, लेकिन दोस्तों सोचने वाली बात यह है कि इतना पैसा होने के बावजूद भी सलमान खान इतने छोटे अपार्टमेंट में क्यों रहते हैं? तो इसका जवाब है फैमिली। देखिए, गैलेक्सी अपार्टमेंट का ये जो फ्लैट है उनके पिताजी ने खरीदा था। सलमान खान का बचपन यहीं पे बीता, इसीलिए उनके लिए जो जगह है बहुत ज्यादा खास है। वैसे देखा जाए तो छोटा सा दिखने वाला ये जो फ्लैट है अंदर से बहुत बड़ा है। इनफैक्ट इसके अलावा सलमान खान के कई सारे फार्म हाउसेस भी हैं। अब दोस्तों, सलमान भाई तो फिर भी अपने फार्म हाउसेस में आते जाते रहते हैं, लेकिन एक एक्टर ऐसे भी हैं जो शुरुआत से ही फ्लैट में रहते हैं और वो है आमिर खान। तो दोस्तों, अब तक मैंने आपको जो भी बताया वो सारे सेलिब्रिटीज के घर की हिस्ट्री थी, लेकिन इंडस्ट्री में ऐसे भी कई सारे एक्टर्स हैं जो दूसरे एक्टर्स के घर में रहते हैं। जैसे कि कृति सेनन अमिताभ बच्चन के घर में रहती है, जिसका वो 10 लाख रुपए रेंट देती है। इनफैक्ट कार्तिक आर्यन भी शाहिद कपूर के अपार्टमेंट में रहते हैं, जिसका रेंट है 7.5 लाख रुपए पर मंथ। और जैकलिन फर्नांडिस प्रियंका चोपड़ा के घर में रहती है। करण जौहर ने भी अपना घर इमरान खान को रेंट पे दिया था। ऐसा भी कहा जाता है कि वरुण धवन भी अब ऋतिक रोशन के घर में रहने के लिए जाने वाले हैं। मतलब दोस्तों, हर सेलिब्रिटी का अपना खुद का एक स्ट्रगल होता है। जैसे मनोज वाजपेयी और विवेक ओबरॉय भी अपने स्ट्रगलिंग पीरियड में एक साथ रहा करते थे। इनफैक्ट अमिताभ बच्चन भी 8 लोगों के साथ कमरा शेयर किया करते थे और आज वो 5 बंगलों के मालिक हैं। और दोस्तों, इसी वजह से मैंने ये वीडियो बनाया, क्योंकि बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के बड़े बड़े घर तो सभी को पता है, लेकिन उनके पीछे की हिस्ट्री बहुत ही कम लोग जानते हैं। सेलिब्रिटीज की फेस वैल्यू, बड़ी जगह और हिस्ट्री की वजह से ये जो घर है बहुत ज्यादा कीमती बन जाते हैं। लेकिन दोस्तों, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें हिस्ट्री जो बताई जाती है वो गलत बताई जाती है, जिसका बेस्ट एग्जांपल है हीरा मंडी। क्योंकि ज्यादातर लोगों ने हीरा मंडी को तवाइफों से जोड़ दिया, लेकिन असल में तवाइफे फ्रीडम फाइटर थी। इस कहानी पे मैंने पूरा डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है। अगर वो वीडियो आप देखना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप उस वीडियो को भी एंजॉय कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स फैमिली मेंबर के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में फिर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।